92.2 से पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? प्रश्न संख्या 1, यहाँ पे निम्नलिखित बहुपद दिया हुआ कितना 5x स्क्वायर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। तो इसमें बहुपद का मान ज्ञात करना है अलग अलग, समझे नहीं? जैसे एक नंबर में कहा है यहाँ पे x बराबर 0 पे निकालना है, समझे नहीं? दूसरा क्या दिया हुआ है x बराबर -1 पे और x बराबर 2 पर बहुपद का वैल्यू निकालना है, समझे कि नहीं? तो पहला नंबर में बनाओ यहाँ से, यदि मान लें कि बहुपद px, ऐसे x के फॉर्म में हर बार बहुपद को सूचित करते हैं ना हम लोग, समझे कि नहीं? px में बहुपद है, px का बहुपद ऐसे है 5 इंटू x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो x का मान आपको 0 डालना है। जब x का मान 0 डालेंगे तो यहाँ जितना सारा है यहाँ पे x का वैल्यू होगा, सब में 0 डालेंगे, समझे कि नहीं? सब में 0 डालेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो पूरा 0 हो जाएगा, बराबर 3 बहुपद हो जाएगा। 0 पर बहुपद का वैल्यू कितना है 3, समझे कि नहीं? आ रहा है समझ में सभी को? उसके बाद आप दूसरा नंबर बनाओ। दूसरा नंबर में आपका यही होगा, इसी पर सबको डालेंगे। यहाँ पे कहा है कि -1 डालिए, इस पर -1 डालो, तो -1 डालेंगे तो 5 इंटू -1 नहीं -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से तो 5 से 5 -1 -5 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस बन जाता है, प्लस बन जाएगा प्लस और -4 आ जाएगा प्लस 3। सभी दोनों माइनस वाले को ऐड करेंगे तो -9 प्लस 3 बराबर -6 बनेगा। समझ में? उसके बाद देखिए तीसरा नंबर आपका बहुपद में क्या कहा है कि x बराबर 2 डालिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे समझेंगे नहीं, p2 डालेंगे, x के जगह हम कितना रखेंगे 2। अब यहाँ पे डालना है 5 गुने 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, समझे कि नहीं? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 2 दूना 4 चौका 16 और प्लस 3, 10 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 माइनस 16 घटा दो तो कितना होगा -3। इतना आपका बहुपद हो गया। ऐसे कोई मतलब x का वैल्यू कहीं से भी निकालना हो, जहाँ पे इसका वैल्यू उसमें बहुपद में डालेंगे और वो आपका बहुपद का मान निकल जाएगा, समझ गए? समझे कि नहीं? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 समझे कि निकालेंगे। यहाँ पे क्या क्या निकालना है, p0 ज्ञात करना है, p1 ज्ञात करना है, p2 ज्ञात करना है, समझे कि नहीं? ऐसे जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए, ऐसे वैल्यू निकाल देने हैं। जबकि दूसरा के पहला नंबर बहुपद क्या लिखा है py बराबर है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y स्क्वायर बराबर y प्लस 1 दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे हम वैल्यू निकाले हैं, डाले हैं वैल्यू, वैसे डालिए। अगर हम y के जगह पे 0 डाले तो p0 लेंगे कि नहीं लेंगे? p0 लेंगे। अब p0 लेते हैं तो बहुपद क्या मिलेगा देखो, तो y के जगह पे सभी जगह 0 लेना होगा, तो 0 के स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 पूरा खत्म होके 1 हो जाएगा। p1 लेंगे तो p1 निकल जाएगा, बराबर क्या होगा 1 के स्क्वायर, सबको इसी पे डाला जा रहा है, 1 के स्क्वायर -1 प्लस 1 माइनस प्लस कैंसिल होगा तो फिर 1 बचेगा नहीं? देखो तो 1 के स्क्वायर 1 p2 लेंगे तो p2 बराबर क्या निकलेगा 2 के स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 1, समझेंगे नहीं? 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 प्लस -2 प्लस 1, सब प्लस वाला को जोड़ देंगे तो 5 -2 बराबर 3। ऐसे आपके निकलना है। दूसरा क्वेश्चन ऐसी पे लिख रहा है, समझेंगे? सब पे यही वैल्यू निकालना है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है pt बराबर लिखता है कितना कि 2 प्लस t प्लस क्या है कि 2t स्क्वायर माइनस में t3, ऐसे लिखा हुआ, समझे नहीं? अब इस पे भी सारा वैल्यू निकालना है। अब इस पे भी क्या करेंगे, p के जगह पर, p के जगह पे क्या रखेंगे 0,
जीरो बराबर जहां जहां टी है सब जीरो, तो पूरा इस सब में जीरो हो जाएगा। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, सारा जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो सब जीरो हो जाता है, पूरा जीरो होता है। आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो यहाँ 2 नहीं है शुरू में, यहाँ पे ध्यान देना है, 2 है कि नहीं है। उसके बाद अब 1 डालो, 1 पे इसी में डालो, तो 2 प्लस 1 टी की जगह पे 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब, लिखेंगे यहाँ 1 क्यूब। यहाँ सिमर करो, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 1 का क्यूब माइनस 1 बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर कितना, 5 माइनस 1 बराबर 4 नहीं बच जाएगा, 5 माइनस 1 बराबर 4। और फिर आपको 2 पे निकालना पड़ेगा यहाँ से। अब 2 पे भी एक बार डाल के चेक कर लो, P2 बराबर 2 यहाँ पे डालेंगे, 2 तो ऑलरेडी है ही, प्लस 2 समझे कि नहीं, टी की जगह पर 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 2 के क्यूब सिंपल करो तो 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 दूना 8 बनेगा, अब माइनस क्या बन जाएगा 8 माइनस 8, 2 के क्यूब, घात जितना रहेगा उतना बार गुना करते हैं, 2 के क्यूब 2 दूना 4 दूनी 8 माइनस प्लस 8 से कैंसिल बराबर कितना हो जाएगा 4, समझे कि नहीं। ये आपका हो गया दूसरा नंबर। देखता है px बराबर x क्यूब, और सब पर चेक करना है 0 1 2 पे, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, p 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब बराबर 0 हो जाएगा, हो गया, बहुत आसान है क्वेश्चन। उसके बाद 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के क्यूब 1 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 के क्यूब कितना होगा 8, 2 के क्यूब 8 बन जाएगा कि नहीं ऐसे। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखता है, px बराबर लिखा है p इंटू एक्स, px बराबर x माइनस 1 और इंटू है x प्लस 1, ऐसे बहुपद बना हुआ, समझे कि नहीं। और इस पे आपको चेक करना है, सभी का वैल्यू वहीं से चेक करना था। तो सबसे पहले क्या करो, इसको हम गुना कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या करेंगे गुना, तो इसको a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बराबर सेट किया जाए, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 1। अब b x पर चेक करो, b 0 पहले रखेंगे यहाँ पे, देखो p अगर 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो लिखेंगे 0 के स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस 1, 0 के स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस 1, 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 माइनस 1 का माइनस 1 बच गया। और p 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 के स्क्वायर माइनस 1 के में से 1 घटेगा तो 0, और p2 रखेंगे 2 के स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 0। 3 नंबर के 1 नंबर क्वेश्चन है यही, px बराबर दिया हुआ है 3x प्लस 1, जहाँ कहा कि x का जो वैल्यू निकलेगा ना वो निकलेगा -1/3। अगर x बराबर -1/3 आ जाए तो ये इसके शून्य है, नहीं तो नहीं होंगे, समझे कि नहीं, ऐसा है। तो ये जो बहुपद px बराबर 0 करेंगे यहाँ पे किए, क्योंकि यहाँ पे हम कहेंगे क्योंकि समझे कि नहीं, px बराबर 0 शून्य की निकालना हो तो px का मान यही ना है, लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। अब जब साइड बदलेंगे दूसरे साइड पे तो साइन चेंज होगा, 1 दूसरे साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, और जो भी संख्या जो गुना में होता है दूसरे साइड में जाता है तो भाग में हो जाता है, -1/3। अब देखो अब क्या मिल गया, इससे इसका वैल्यू निकाले तो अब क्या मिला आपका -1/3 और x बराबर -1/3 दिया हुआ है कि नहीं। यहाँ से लिखेंगे अतः, समझे कि नहीं, -1/3, समझे कि नहीं, -1/3 दिए गए समझे कि नहीं, बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है कि नहीं है, शून्यक है, यदि नहीं होता तो नहीं, समझे कि नहीं। दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखता है, px बराबर है px बराबर 5x माइनस पाई। कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि x बराबर आपको आने चाहिए कितना, x बराबर 4/5, x बराबर कितना आना चाहिए 4/5, समझे नहीं ऐसा। तो अब इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5x माइनस पाई बराबर 0,
तो 5x बराबर हो जाएगा, दूसरे साइड में जाएगा तो पाई हो जाएगा, और x बराबर क्या बनेगा कि पाई बाई 5। आइए 4/5 देना है। दोनों बराबर हुआ क्या? नहीं बराबर हुआ तो कहेंगे दिए गए बहुपद, दिए गए शून्यक, ये जो बहुपद निकला है इस शून्यक नहीं है। समझेंगे? ध्यान लिखेंगे कि पाई बाई 5 दिए गए बहुपद के शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं ना हुआ, नहीं है मतलब कि इतना नहीं आया, इतना आता तो पाई बाई 4 5 आ गया, इसीलिए ये शून्यक नहीं है। समझे कि नहीं? आगे भी क्वेश्चन देख लो तुम लोग। एक दो 3 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है? x स्क्वायर px बराबर x स्क्वायर माइनस 1, और शून्यक में कहा कि इसके x बराबर 1 आ जाए और माइनस 1 आ जाए, ऐसा आना चाहिए। x बराबर 1 और माइनस 1 आएंगे तो उसका वो शून्यक माना जाएगा, नहीं तो नहीं। दोनों को px बराबर तो हम लोग बहुपद में 0 लिखते हैं, px बराबर 0 क्योंकि कोई लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 बन जाएगा। अब 0 का अब उसको साइड बदलो, साइड बदलेंगे तो साइन बदलेगा। x स्क्वायर बराबर 1 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस से प्लस बन जाएगा, और x का जो स्क्वायर होता है दूसरे साइड में प्लस माइनस का रूट बनता है। तो x बराबर अगर संख्या को अलग अलग निकाले तो लिखेंगे प्लस √1, उसके बाद लिखेंगे माइनस √1। तो x बराबर रूट से कोई संख्या बाहर निकलेगा, समझे कि नहीं? तो 1 सेम हो जाता है, 1 हो तो प्लस 1 माइनस 1, समझे कि नहीं? दो शून्यक बनेंगे। तो यही चीज आपका दिया हुआ है, a वो प्लस 1 है, माइनस 1 है, मतलब सेम आया, इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ। समझे कि नहीं? वो उसका बहुपद के शून्यक है, तो लिखेंगे मतलब कि 1 माइनस 1, समझे कि नहीं? दिए गए बहुपद के शून्यक है। शून्यक है कि नहीं है? चौथा नंबर क्वेश्चन एक और करिए, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? px बराबर लिख रहा है px बराबर x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 है, x माइनस 2 इतना दिया हुआ है। अब कंडीशन क्या है कि x बराबर -1 आएगा और 2 आएगा। क्या इसका शून्यक है? क्या है कि क्या ये इसका शून्यक है? जैसे इसको बनाते आए हैं, फिर इसको हम लोग चेक करेंगे, समझे कि नहीं? चेक करने का तरीका वही है, इसमें फॉर्मूला में सबसे पहले आप गुना करना होगा, उसके बाद शून्यक निकलेगा, तो देख लेंगे आएगा समझ में। तो हम लिखेंगे इस सब को गुना करो, इसके बराबर लिखेंगे 0 के बराबर, तो लिखेंगे px बहुपद में 0 होगा तब शून्यक मिलेगा। तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 बराबर 0 के बराबर कर दिए। अब गुना कर दो सभी का, तो डायरेक्ट 0 के बराबर करेंगे, दोनों के 0 के बराबर करो, दोनों के। x प्लस 1 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0, दोनों तो गुणनखंड में ऑलरेडी है ही 0। तो x बराबर अगर दूसरे साइड करेंगे तो -1, या दूसरा क्या हो जाएगा x बराबर 2। एक -1 मिला, एक 2 मिला, देखो तो -1 2 मिला, दोनों मिले कि नहीं? तो ये आपके शून्यक है। तो लिखेंगे यहाँ चीज मतलब कि -1 2 दिए गए बहुपद के शून्यक है। आगे समझ में, इसको तुम लोग लिख लो। px बराबर x स्क्वायर और यहाँ शून्य कितना आना चाहिए? 0, और दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 0 हो गया, मतलब शून्यक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आगे समझ में। इसके बाद इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे? lx प्लस m बराबर 0, तो x बराबर साइड चेंज करेंगे तो -m बन जाएंगे, तो x बराबर -m बाई l। ये भी आपका शून्यक मिला कि नहीं मिला? ये आपका हो गया, मतलब शून्यक 0 के बराबर करने पर जैसे ही बहुपद को 0 के बराबर करेंगे तो उसका शून्यक प्राप्त होगा। इसको भी अगर 0 के बराबर करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, 3x स्क्वायर बराबर माइनस को दूसरे साइड करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा? 1/3, समझे कि नहीं? x स्क्वायर 1/3। अब x का रूट करेंगे उधर, x का रूट प्लस माइनस बनेगा 1/3, ऐसे बनेगा, समझे कि नहीं? तो यहाँ एक तो x बराबर आपका मिलेगा प्लस 1/√3, दूसरा मिलेगा -1/√3। देखिए यहाँ पे ये शून्यक नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि 1/√3 -1/√3 शून्यक मिल रहा है, लेकिन 2/√3 इसमें नहीं है।
है क्या? मतलब इसमें यहाँ पे लिखेंगे -1/√3 है, लेकिन 2/√3 नहीं है क्या? तो इसको लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे आता है यहाँ पे -1/√3 दिए गए बहुपद के शून्यक है कि नहीं है? है, बहुपद के शून्यक है। -1/√3 यहाँ पे भी हुआ है, जबकि समझे कि नहीं कि इसमें मतलब कि क्या हुआ कि प्लस 1/√3 px बराबर है 2x + 1 और x बराबर 1/2 है। अब इसको 0 के बराबर करो तो 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। यहाँ पे -1/2 मिला और दिया हुआ है 1/2, दोनों बराबर नहीं हुए। तो दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, समझे नहीं? मतलब क्या लिखेंगे 1/2 दिए गए बहुपद के शून्यक नहीं है, समझे कि नहीं? बहुपद के शून्यक नहीं है। सही क्वेश्चन कर लिए नहीं, यहाँ पे शून्यक नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। बहुपद का शून्यक निकाले का वही टेक्निक है, 0 के बराबर करके निकालते हैं, समझे कि नहीं? देखो 5 के पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है, यहाँ पे है px कोई बहुपद है जो x + 5 है। px में कोई बहुपद दिया हुआ है कितना, x + 5, तो इसको हम px बराबर 0 करके शून्यक निकालते ही नहीं निकालते, तो इसको बराबर कर देंगे x + 5 बराबर 0 और x बराबर -5, यही आपका इसका शून्य कितना हो जाएगा -5। और दूसरा नंबर प्रश्न देख लो, 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या लिखता है, px बराबर, यहाँ पे है px बराबर x - 5, इसको अभी 0 के बराबर करेंगे, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, इसका ही शून्यक हो गया। इस px का शून्यक 5 हो गया, समझे कि नहीं? तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा है क्या, px में बहुपद दिया हुआ है बराबर 2x + 5, 2x + 5 हमेशा 0 के बराबर ही करेंगे, समझे नहीं? करो 0 के बराबर करोगे तो 2x + 5 बराबर 0, 2x बराबर हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो -5, x बराबर -5/2, ये आपका शून्यक हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन में है px बराबर है px बराबर 3x - 2, इसको भी 0 के बराबर करो, 3x - 2 बराबर 0, 3x - 2 बराबर 0 हो गया। और 0 के बराबर करने में क्या मिलेगा, 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, px बराबर लिखा है px बराबर 3x है, 3x के बराबर 0 करेंगे तो x बराबर बन जाएगा 0/3, मतलब x बराबर 0 होगा शून्यक इसका। आ रहा समझ में कि नहीं? और 5 के बाद 6 में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, px बराबर क्या हो गया, px बराबर ax है, px बराबर क्या हुआ, ax है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे कंडीशन क्या लिखना है, a ≠ 0 है, मतलब जहाँ 0 नहीं होगा। तो जैसे ही यहाँ पे क्या करोगे, ax बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 0/a, तो x बराबर यहाँ पे 0 शून्यक होगा, x बराबर कितना होगा, 0 होगा, समझ नहीं? और क्वेश्चन हो गया एक और बताते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में है कि cx + d, समझे कि नहीं? c ≠ 0 और d क्या है, c ≠ 0 और cd को कह रहा है, c और d वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, संख्याएं हैं, समझे कि नहीं? तो इसको भी 0 के बराबर करो, cx + d बराबर 0, तो cx बराबर -d, तो x बराबर हो जाएगा -d/c। हमेशा बहुपद जब निकालेंगे तो क्या करना है, ध्यान रखना है कि px बराबर 0 करके बहुपद निकालेंगे, 0 के बराबर करेंगे उसका शून्यक ज्ञात हो जाएगा, समझे कि नहीं? इस प्रकार ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुआ कि नहीं, पूरा कंप्लीट कर लिया, इसको आप लिख लो।